इस समय परिस्थिति भिन्न है। आज की स्थिति कैसे भिन्न है माता? पुत्र अंगराज, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण ने दान की सबसे बड़ी परीक्षा दी। उन्होंने अपने हाथों से अपने अंग काटकर दान में दिए। अपना कवच दान में दिया था। किसी महान योद्धा की मृत्यु तो रणभूमि में ही होनी चाहिए, चिकित्सा शिविर में नहीं। और उनका वध करने का सौभाग्य तो आर्यपुत्र अर्जुन को प्राप्त होगा। धर्म करते हुए यदि अंगराज की मृत्यु हुई तो उन्हें अधर्म का दंड तो प्राप्त ही नहीं होगा। आर्यपुत्र नकुल, माता यथार्थ कह रही है। नकुल, सहदेव, तुम अवश्य जाकर अंगराज के प्राणों की रक्षा करो। किंतु ज्येष्ठ, हमें मामा श्री श्रद्धा के स्वागत के लिए भी जाना है। इस कार्य का महत्व अधिक है सहदेव। मद्रराज का स्वागत अब हम यहाँ कुरुक्षेत्र में ही करेंगे। बड़ी बात महाराज चंद्र। ये मार्ग के ठीक मध्य में शिविर किसने लगाया? कौन है इतना महत्वपूर्ण जिसके लिए सबका मार्ग रोका गया? आपके स्वागत में हमने मार्ग ही नहीं, श्वास भी रोके हुए महाराज। और इस युद्ध में आपकी सहायता हमारे पक्ष में स्वयं भगवान शिव की सहायता जितनी महत्वपूर्ण है महाराज। पधारिए महाराज। मेरे भांजे नकुल सहदेव कहाँ हैं? महाराज चलने की जय, महाराज चलने की जय, महाराज चलने की जय। महाराज, सुनो राजकुमार युद्ध के आयोजन में व्यस्त कुरुक्षेत्र में ही है, कदाचित समय नहीं मिल पाया हो। हमारे महाराज पधारे। आपके महाराज स्वयं कहाँ हैं? वो शिविर में है, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। पधारिए महाराज। महाराज चलने की जय, महाराज चलने की जय।
राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, मैं आपकी विद्या को प्रणाम करता हूं। हमारी दिव्य औषधियां शत्रुओं को इससे अधिक लाभ नहीं दे सकती। हम शीघ्र ही आपकी मृतदेह को प्रणाम करेंगे अंगराज गण। माता, चलिए हम अपने शिविर की ओर चलते हैं। नहीं पुत्र, जब तक जीवित हूं मेरा स्थान हस्तिनापुर के शिविर में ही है पुत्र। माता, आप शत्रुओं के साथ निवास करेंगी, युद्ध के समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है। शत्रुओं पर किसी भी प्रकार का विश्वास करना उचित नहीं। चिंता मत कीजिए राजकुमार सहदेव, मैं एक पुत्र की भांति ही माता का रक्षण करूंगा। माता, युद्ध से पूर्व हम आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। चलो नकुल, मामा श्री शल्य आ चुके होंगे। मामाश्री,
हमारा शिविर नहीं, ये शत्रुओं का शिविर है। क्षमा करो पुत्रों, मैं भी अब आप लोगों का शत्रु ही हूं। इस दुष्ट धृतराष्ट्र पुत्र ने किसी दुष्ट सियार की भांति छल किया है। मेरे पास से सहायता का वचन ले लिया पुत्रों। वचन ले लिया? किंतु ऐसा वचन आपने दिया क्यों मामाश्री? ये किस प्रकार की स्थिति हो सकती है मामाश्री, जो आपने ऐसा वचन दिया? मैंने मारा कि स्वागत सम्राट युधिष्ठिर कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा ने अंध कर दिया मुझे। न देने योग्य सहायता का वचन दे बैठा। मैं वचन से बंधा हूं पुत्रों, और अब मुझे इन कपटियों के पक्ष से लड़ना होगा। संसार के समस्त भाई अपनी बहन की संतानों को 100 ब्राह्मणों के समान मानते हैं। आपने अपनी बहन के संतानों का साथ किस प्रकार छोड़ दिया मामाश्री? मेरे लिए तुम दोनों मेरे पुत्र से भी प्रिय हो। सहदेव, तेरा आशीर्वाद हमेशा पांडवों के साथ रहेगा, किंतु मैं विवश हूं। दुष्ट दुर्योधन ने अपने जन्म के नीच संस्कारों का प्रदर्शन किया है। उसके अंधे पिता, जिसका सामर्थ मंदिर के पास भीख मांगने की है, और उसकी माता ने यही शिक्षा दी होगी इस नपुंसक दानव को।